नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी का डिफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। इन तीन चीज़ पे आज हम इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया हो, फिर वो भाई लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे जो भी वीडियो मैं आपको लाता हूँ 16 कमेटी द्वारा ये सब सिलेबस है, तो उसी हिसाब से इस बार तो आप अगर शेयर करे रहेंगे फिर और सारे स्टूडेंट का भी हेल्प हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। तो जो डिफिनेशन है, इन्वायरमेंटल स्टडी का डिफिनेशन है वो है कि इन्वायरमेंटल स्टडी इज द मल्टीपल, एक सेकेंड सॉरी है, इन्वायरमेंटल स्टडी इज द मल्टी डिसिप्लिनरी field and focus and understanding the interaction between human and the nature environmental. It is aim to address issue like pollution, climate change, deforestation and biodiversity loss, the problematic sustainable practice for the environmental conservation. तो जो होते हैं आपके, जैसे जो पर्यावरण, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है उसके बहुउद्देशीय मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, मतलब बहुउद्देशीय क्षेत्र होते हैं जो मानव और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के लिए अंडरस्टैंडिंग, इंटरैक्शन के बीच, जो संबंधों के बीच समझने के लिए केंद्रित करते हैं। और जो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है भाई, उनका उद्देश्य होता है प्रदूषण करना। प्रदूषण में जैसे जलवायु परिवर्तन में और वनों की कटाई और जैव विविधता ह्रास जैसी समस्याओं को उनको हल करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रथा और को बढ़ावा देना, इस इन्वायरमेंटल स्टडी का डिफिनेशन यही है। तो अब हम आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी का जो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडी का कौन कौन से इम्पोर्टेंस है। तो जो इम्पोर्टेंस में आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्लोबल प्रेसिपिटेटिव। तो आप अब इसके जो है हम पढ़ते हैं कि अवेयरनेस क्रिएशन क्या है। भाई अवेयरनेस क्रिएशन कैसे है? जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इन्वायरमेंटल स्टडी द स्प्रेड्स awareness about the environmental challenges like the global warming, deforestation and pollution, and the impact of the human health and ecosystem. जो इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वैश्विक तापमानों की वृद्धि जब होती है तो फिर कैसे होती है भाई, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी पर्यावरण चुनौतियों को उनके मानव के स्वास्थ्य को, पारिस्थितिकी तंत्र भाई के बारे में बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। क्योंकि भाई अगर जब भी है इंसान को जागरूक करना पड़ेगा, वही तभी तो वो फिर ना ही प्रदूषण कम करेगा और वनों की कटाई भी कम करेगा। इससे जो भी तापमान की वृद्धि होती है, प्रदूषण और वनों इससे ज़्यादा तो ये कमी होगी जब इंसान जागरूकता होना चाहिए। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट हेल्प इज द प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू द बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई जो होते आर्थिक विकास और जो पर्यावरण संरक्षण के बीच जो संतुलन होती है, उसको अगर सतप्रथा अगर बनाए रखेंगे और उसको बढ़ावा देने में मदद करना चाहिए। भाई ये ना हो कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई आप जो प्रथा या फिर कोई संस्था कोई हुआ ही नहीं है, आप बस वैसे ही इसी में अपने आप देख रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अंदर है इक्विप इंडिविजुअल विथ नॉलेज एंड स्किल एड्रेस एंड इन्वायरमेंटल इशू लाइक दी वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल एंड नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्वेशन। जो अपशिष्ट प्रबंध होते हैं, जैसे प्रदूषण को अगर नियंत्रित करोगे और उनके प्राकृतिक संसाधन जैसे पर्यावरण उनको समस्याओं को निपटारा पाने के लिए आप कुछ न कुछ अगर भाई
जो भी प्रदूषण हो रहा है, अगर उसको बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, जिससे पेड़ों की संख्या और इंसान को जागरूकता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल देखोगे कि सारे लोग पेड़ काटे जा रहे हैं भाई, बहुत सारे पेड़ ऐसे कट गए और जिससे प्रदूषण CO2 की मात्राएं वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। वायु में बहुत सारी गैसें भाई आती जाती रही। ओके, हम चौथा देख लेते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है जो, वो ग्लोबल कंजर्वेशन टू ट्रैक challenges like the climate change, loss of biodiversity and the resources security। जैसे जो भी जलवायु होते हैं, जलवायु परिवर्तन जब भी होता है, वो जैव विविधता और संसाधनों की कमी की चुनौती भाई देते हैं। इससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि भाई वही बात हुआ कि आप अगर ग्लोबल वार्मिंग भाई पिघलेगा, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग अगर पिघल जाए तो पूरी दुनिया जो भी है अपने हिमालय की ग्लोबल अगर पिघलेगा तो फिर जितने भी समुद्र किनारे हैं राज्य सारे डूब जाएंगे भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्कोप देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी का स्कोप क्या है? स्कोप जो है आपका फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट, आपका नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट और इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इशू और इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल पॉलिसी आप ला सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये होते हैं आपके जो स्कोप है। अब जो है अब नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं क्या क्या। नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है, दी फोकस ऑन द इफेक्टिव द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज लाइक वाटर, soil, forest and minerals. It is aimed the ensure that these resources and future generation by the promoting responsible and conservation practice। जैसे देखोगे जल, मृदा, वन और जो खनिज जैसे संसाधनों होते हैं, इनके कुशल और उनका उपयोग किया जाना चाहिए। ये ना हो कि उसका दोहन किया जाए भाई। उसका उद्देश्य होता है कि जिम्मेदार और खपत जो संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों की भविष्य की पीड़ित के लिए सुरक्षित करना चाहिए। ओके, और आगे है जो इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज द कंपोनेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज फोकस एंड बायोडाइवर्सिटी हैबिट एंड द स्पेसिफिक इंश्योर द इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे जो इन्वायरमेंटल में होते हैं, इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके घटक और उनके जीवों के बीच में जो भी संबंध होते हैं उनको शामिल किया जाए और यह जैव विविधता को संरक्षित करने पर उनका ध्यान केंद्रित किया जाए, और जिसमें आवासों और संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करें और उनकी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखें। ये होता है। और जो अब आगे बढ़ते हैं, पोल्यूशन अनकंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट देखते हैं। जो पोल्यूशन एंड ओके, तो जो स्टडी ऑफ द केस इफेक्ट कंट्रोल ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इट द फोकस एंड रीचिंग अडॉप्टिंग एंड द इको फ्रेंडली प्लास्टिक। तो जो जैसे वायु हो गया, जल हो गया और मृदा प्रदूषण के कारण जो होते हैं प्रभाव और नियंत्रण उपयोग का अध्ययन करते हैं और उनका जो पुनः उपयोग और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर विशिष्ट कम करने पर भी ध्यान देते हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल जो इशू है वो फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर एंड द वेदर इवेंट इंक्लूडिंग स्ट्रेटजीज और इम्पैक्ट इज द रिस्क, और जो एनर्जी हो गया और कार्बन रिड्यूसन। भाई जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव जैसे वैश्विक तापमान और वृद्धि और चरम मौसम घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो नवीकरण ऊर्जा और जैसे कार्बन उत्सर्जन में कमी और उनके जैसे रणनीति शामिल होती हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी देखते हैं।
इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ, ट्रेड्स, पॉलिसी एंड गवर्न इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द रिसोर्सेस मैनेजमेंट है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधन प्रबंध को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से कानून हो, उनको बनाना चाहिए, उनके समझौते और नीतियों का अध्ययन करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए और कानून बनना चाहिए, क्योंकि लोग इससे जब पढ़ेंगे तो फिर लोग जागरूक भी होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम ऑफ द अचीव द हार्मनी बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल क्वालिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बट बेटर फ्यूचर, जो भविष्य के लिए आर्थिक विकास होते हैं उसमें सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज ये हमारे टॉपिक थे भाई, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड जो डिफिनेशन, इंपॉर्टेंस और स्कोप, आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। अगला जो भी वीडियो आएगा इन्वायरमेंटल के जो भी होंगे उन सब सारे पे वीडियो बनाऊंगा। और भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे और लोगों के पास अगर भेज दोगे फिर और लागे, क्योंकि 16 कमेटी द्वारा जो ये सिलेबस लागू किया गया है आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और मैं भी इस सिलेबस को पहली बार पढ़ रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ओके, तो आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए भाई। ओके, थैंक यू।